तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीपीआर भी बोलते हैं। एक टेक्निक है जो कि कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक इमरजेंसी में दी जाती है। कभी स्ट्रोक में भी ये हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका मेन पर्पज़ होता है पेशेंट को आर्टिफिशियल वेंटिलेशन और उसके जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको कंडक्ट कराना। हम इसमें क्या है पर्टिकुलर कुछ टेक्निक्स फॉलो करेंगे। जब आपको पर्टिकुलर कहीं भी इमरजेंसी में एक पेशेंट मिलता है तब आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन से प्रोसीजर कर सकते हैं। पहले हम समझते हैं सीपीआर क्या है। कार्डियो मीन्स होता है हार्ट, जैसा हम सब जानते हैं। पल्मोनरी मीन्स होता है लंग्स, और रिसक्सिटेशन का मतलब होता है रिवाइव या पुनर्जीवन, किसी चीज़ को फिर पुनः जीवित करना। ठीक है, तो इसका मतलब है रिवाइविंग द हार्ट एंड लंग, मतलब आपके हृदय को और आपकी लंग्स को फिर पुनः पुनर्जीवित करना। ठीक है, मतलब ये है कि एक टेक्निक है सीपीआर, जिसको हम जब पर्सन का हार्ट बीट करना बंद कर देता है, उसके लंग्स काम करना बंद कर देते हैं, तब हम सीपीआर देते हैं। और इसकी सहायता से हम क्या, एक तरीके से आपको 4R को फॉलो करना है, जिसमें रिस्क, रिकॉग्नाइज, रिएक्ट एंड रिसक्सिटेट। पहले आपको रिस्क पता लगानी है कि पर्टिकुलर चीज़ें हैं तो किस वजह से हुई हैं, फिर आपको रिकॉग्नाइज करनी है मेडिकल इमरजेंसी है कितनी है, और फिर तुम्हें रिएक्ट करना है कि जो मेडिकल इमरजेंसी है उसमें किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, सीपीआर देनी है। सीपीआर उसी को देनी है जिसमें चोकिंग हो रही है, मतलब आप रेस्पायरेशन वो खुद से नहीं कर पा रहा है पेशेंट। अगर वो रेस्पायरेशन कर पा रहा है या फिर उसके हार्ट बीट सही से चल रही है, पंपिंग सही है, तो नहीं देंगे। हमें पेशेंट का असेसमेंट करना है डॉक्टर ABC की सहायता से, जिसको DRABC बोलते हैं। और ये आपको इंश्योर करेगा कि पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको करना क्या है, किस तरीके से करना है, चीज़ों को कैसे फाइंड आउट करना है, कितनी लेवल की भी उसकी जो अनकॉन्शियस पेशेंट है कितनी लेवल पे है, कैजुअलिटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स है कितनी लेवल की है, इसकी सहायता से आप जान सकते हैं। और आप इनकी सहायता से, इसी DRABC की सहायता से चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। अपनी जो प्रोसीजर है सीपीआर उसको परफॉर्म भी इसी की सहायता से कर सकते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो आता है डेंजर। अब आप क्या है, इसमें सबसे पहले ये इंश्योर करोगे कि आपको कैजुअलिटी को या फिर आपके साथ वाले जो सहयोगी हैं उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखोगे आप ये पता लगाओगे कैजुअलिटी कोलैप्स क्यों की है, क्या किसी हैजार्ड की वजह से, क्या मैं तो रिस्क में नहीं हूँ उसको टच करने पर, या फिर वहाँ पर ये देखना है कोई मूविंग व्हीकल तो नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं है, वाटर या फायर की वजह से वो नहीं हुई है। और ये सारी चीज़ें आपको इंश्योर करनी है कि आप उन चीज़ों को करते हुए खुद सेफ़ हैं या नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी आती है रिस्पॉन्स। इसमें क्या करना है, पर्टिकुलर पेशेंट को जगाने की कोशिश करेंगे, क्या वो रिस्पॉन्सिव है, नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसके हेड को पकड़कर हिलाओगे, उसके कंधों को टच करोगे, उसके कान पर जाकर ज़ोर से चिल्लाओगे। यदि कोई रिस्पॉन्स नहीं है, दैट मीन्स क्या है कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, जो कैजुअलिटी है वो अनकॉन्शियस है, जिसको प्रॉब्लम है वो अनकॉन्शियस है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको पता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो उसके जो रेस्पायरेशन है या और जो कार्डियो वाइटल ऑर्गन्स हैं मोस्टली जैसे लंग्स और हार्ट, इनके काम क्या होंगे, इफेक्ट होंगे। अब इस पॉइंट पे आपको क्या करना है कि अगर वो नहीं जग रहा है तो हमको पता चल गया अनकॉन्शियस है, तो हमें ये पता चल गया कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है ये। तो अब क्या करोगे कि आप सबसे फर्स्ट जो कैजुअलिटी का चिल्ला के कैसे भी करके अपनी ओर अपना ध्यान आकर्षित करोगे, हेल्प की वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करे। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में कैजुअलिटी को छोड़ना नहीं है। आप किसी व्यक्ति को बुला सकते हैं आवाज़ देकर, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आप उसको छोड़कर हेल्प की सीकिंग, पता चले कि आप वो चीज़ें ज़्यादा बिगड़ जाएं तो आप उन चीज़ों में, अब आपको सबसे पहले इंश्योर करना है कि एयरवे कैसा है उसका। ठीक है, तो अब देखेंगे, जैसा हम जानते हैं एयरवे एक ट्यूब है जिसकी सहायता से माउथ नोज की सहायता से लंग्स हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। व्हेन कैजुअलिटी इज कॉन्शियस, अब आप क्या करोगे, उसकी जो जीभ है पीस जा सकती है और वो एयरवे को ब्लॉक कर सकती है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से कैजुअलिटी सांस लेने में, कैजुअलिटी जो है मतलब जो ग्रसित व्यक्ति है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो अब पर्टिकुलर क्या करोगे, उसको दूर करने के लिए आप क्या करोगे, एक हाथ उसके फोरहेड पे लगाकर
उसके हेड को थोड़ा सा पीछे की ओर झुकाएंगे, ठीक है। देन क्या करेंगे, 2 फिंगर उसके जो चिन है की हड्डी है उसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे। और इस चीज़ को जो ये जो प्रोसीजर है उसको बोलते हैं हेड टिल्ट चैन लिफ्ट मैन्यूवर। मैन्यूवर का मतलब होता है एक सावधान पूर्वक और एक अच्छे तरीके से किसी भी प्रोसीजर को करना। ये पर्टिकुलर क्या है, पोजीशन है कि आप किस तरीके से उसका जो एयरवे है ब्लॉक हुआ है उसको ओपन कर सकते हैं। जो जीव पीछे जाने की वजह से उसने जो श्वसन नलिका जिसको बोलते हैं, पर्टिकुलर मेडिकल स्टूडेंट इसकी पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी जानते हैं, मैं उसके यूज़ नहीं करूँगा। एवरीथिंग अब आपको क्या करना है, पर्सन के हेड और चिन को ऊपर अपना हाथ रखना है और अपना जो चीक है उसके माउथ पर रखना है, जिससे कि आप देख सकें कि, और उसकी चेस्ट की ओर देखना है और सांस देखनी है। 10 मिनट तक आपको ऐसा करना है, सुनना है, फील करना है कि वो सांस ले पा रहा है कि नहीं। और आपको देखना है रेगुलर शैलो गास्प हैं जो कि नॉर्मल ब्रीथिंग नहीं होती है। रेगुलर जो मेडिकल स्टूडेंट है इसको समझ सकते हैं, जब मरते हुआ व्यक्ति जब ऐसे एकदम झटकेदार सांस लेता है उसको बोलते हैं हम रेगुलर। इसको हम समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर पेशेंट क्या है, मरने वाला है, ठीक है। अब कोई भी ऐसी कैजुअलिटी है तो आपको सबसे पहले क्या, एम्बुलेंस को कॉल करना है तुरंत। आप या फिर आप अपने सहयोगी से कह सकते हैं वो आपके लिए एम्बुलेंस बुलाएं। और आपको इंश्योर करना है एम्बुलेंस वाले को कि जो पेशेंट आप ऑपरेट कर रहे हैं वो अनकॉन्शियस है और नॉन ब्रीथिंग है, तो वो आपको मेडिकल सपोर्ट लेके आएगा, ऑक्सीजन सपोर्ट को। आपने एम्बुलेंस कॉल करके तुरंत सीपीआर देनी है। आपको कम से कम 30 बार चेस्ट को कंप्रेस करना है। और उसमें क्या करना है आपको, दोनों ब्रेस्ट के बीच में जो स्टर्नम बोन होती है उस पर अपने हाथों को प्लेस करना है, उंगलियों को इंटरलॉक करना है और चेस्ट को दबाना है। और ऐसा हम 30 बार एक बार में करेंगे। और 1 मिनट में कम से कम 100 से लेकर 120 बार ये कर सकते हैं। आपको इंश्योर करना है कि अच्छी तरह से एल्बो लॉक्ड हो, आपके शोल्डर एकदम बराबर पोजीशन में हो और आप चेस्ट को 5 सेंटीमीटर तक दबाएं। उसके बाद पूरी तरह रिलीज़ कर दें कंप्रेशन में, हर एक कंप्रेशन के बाद, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके जो लंग्स हैं, आपका हार्ट है वो पूरी फिल्ड हो जाएगा और इससे पेशेंट को आसानी होगी पर्टिकुलर थोड़ा सा सर्कुलेशन में और वेंटिलेशन में। इतना ही, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जाके मुझे फॉलो करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।